गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और सबसे पहले कहूंगा योगस्थ कुरु कर्माणि। तीसरे अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक को हम डिस्कस कर रहे थे। आज एक बार उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आगे चलेंगे। आशु जी, श्लोक नंबर 19 को एक बार पढ़िए, हिंदी पढ़ दीजिए। जी सर। तस्मात् सक्तः सततम, तस्मात् असक्तः सततम, कार्यं कर्म समाचर, असक्त ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में बहुत ही सिंपल तरीके से दो बातें बता दी गई। परम शांति को प्राप्त करने के लिए, परम को प्राप्त होने के लिए या परम शांति को प्राप्त होने के लिए दो बातें बता दी गई। तस्मात्, इसलिए, सततम असक्त है, कार्यम कर्म समाचर, निरंतर आसक्ति से रहित होकर जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करो। समाचार यानी फॉलो करो, उन कर्मों को करो। फिर से देखें, तस्मात इसलिए, सततम लगातार, असक्त है अटैचमेंट से रहित रहित होकर, यानी जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ भी आए हमें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख हो रहा है तो हमें मॉडिफाई करना है, अपने माइंड को ट्यून करना है। अनासक्त हो जाएं हम। असक्त है, असक्त हो जाएं, अनासक्त की बजाय भी संस्कृत का जो शब्द प्रयोग हुआ है असक्त है, आसक्ति के बगैर हो जाएं, अटैचमेंट के बगैर हो जाएं। ऐसा होते हुए कार्यम कर्म समाचर, जो मेरी ड्यूटी है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा काम है, कर्म है, उसका आचरण करूं। समाचर, उसको मैं भली भांति करूं। ऐसा कहा क्योंकि, आगे रीजन दिया, क्योंकि असक्त है, यानी जो आसक्ति से रहित है, कर्म आचरण, कर्म करता हुआ, पुरुष है, ऐसा मनुष्य है, परम आपनोति, परम को प्राप्त हो जाता है, परम परमात्मा को या परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमें श्लोक नंबर 19 से पता चलता है। सिंपल सी दो बातें कि कर्म करना है, जो हमारी ड्यूटी है वो करनी है, जिसकी जो ड्यूटी है वो उसने करनी है, उसको करे। कंडीशन साथ में क्या? असक्त होकर, अटैच नहीं होना, अटैचमेंट को छोड़ करके समाचर, उसको फॉलो करें, उस ड्यूटी को करें। ऐसा करने से परम की प्राप्ति हो जाएगी या परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी को परम शांति हम कह सकते हैं, परम शांति की प्राप्ति होगी। इसमें कोई किसी का कोई प्रश्न? चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक नंबर 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करने चाहिए। इस श्लोक में, श्लोक नंबर 20 में, एक तो एग्जाम्पल दे दिया, जनक जी का एग्जाम्पल दे दिया, और दूसरा लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए, ये मोटिवेशन की बात है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्म करें। तो श्लोक नंबर 20 में कहा, जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्मणा, कर्म द्वारा ही, संसिद्धिम, परम सिद्धि को या परम शांति को, या जो वो चाहते थे, आस्थिकता प्राप्त हुए थे। फिर कहा ही, यानी इसलिए हमें ये बताया कि जनक आदि जो ज्ञानी जन थे वो भी परम सिद्धि को तब प्राप्त हुए जब उन्होंने कर्म किया, कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुए। क्योंकि इस चैप्टर के अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था
कि ज्ञान और कर्म में से आप मुझे दो में से एक चीज बता दीजिए जो काम की है, जो इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी है, ताकि मैं उसको फॉलो कर लूं। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। तो उसके उत्तर में ये सारी डिस्कशन चल रही है कि अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अकेले कर्म से काम काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो यहां एग्जाम्पल दे दिया कि जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ज्ञानी तो वो थे ही, फिर भी अकेले ज्ञान से परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए। मैं सोचूं कि मैंने भगवत गीता पढ़ ली, अब मैं प्रवचन भी कर देता हूं, अब मुझे घर के काम करने की क्या जरूरत है, मैं तो महासंत हो गया, भगवत गीता के मैं लेक्चर कर रहा हूं, इससे बड़ा और कौन होगा। इस तरीके से अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, या किसी और विषय के बारे में भी ऐसा ही सोचूं कि अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत होगा। इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा मोटिवेशन के लिए क्या क्या कहा, लोक संग्रहम संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी अपना, परिवार का, समाज का, वातावरण का, सबका भला हो, ऐसा देखते हुए। यहां से पता चलता है लोक संग्रहम, लोगों के लिए संग्रह करना या लोगों को इकट्ठा करना, उनको समझाना कि वो भी कर्म करें, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, इसके स्कोप में आ सकती हैं। संपश्यन, देखते हुए, लोक संग्रहम संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए, अपि भी, कर्तुम एव अर्हसि, कर्म करने को ही योग्य है, यानी तुम्हें कर्म करना ही उचित है, ऐसा कहा गया। देखें जरा श्लोक नंबर 20 में किसी का कोई प्रश्न या कोई सुझाव। चलिए श्लोक नंबर 21 पर चलते हैं आशु जी। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपनी अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। देखिए यहां मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, यानी ज्ञान से उसको कर्म के लिए मोटिवेट करने का प्रयास हो रहा है, ऐसा इस श्लोक से पता चलता है। ये इन दो तीन श्लोकों में मोटिवेशन की बातें हैं। किसके लिए मोटिवेशन, कि कर्म के लिए मोटिवेट हो जाए अर्जुन, इसके लिए। और यही बातें हम कर्म करने के लिए मोटिवेट हो जाए, हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी जरूरी हैं। कहा श्रेष्ठ है यत यत आचरति, श्रेष्ठ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जैसा जैसा या जो जो आचरण करता है, कहा इतरह जनः, अन्य लोग भी, इतरह जनः तत तत एव, वैसा वैसा ही आचरण करते हैं या करते हैं। ऐसा हम जानते हैं, जैसा बच्चे माता पिता को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं, और बड़े बच्चों को देखते हैं, या अपने फ्रेंड्स को भी देखते हैं, जैसा वो आचरण करते हैं ये बच्चा भी वैसा ही करता है। अच्छी बातें हैं तो अच्छी सीख लेगा, और कहीं गाली गलौच हो रहा है उसको भी सीख लेगा, उसको कोई पता नहीं है। यहां जो बताया, जैसा जैसा हम लोग आचरण करेंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेंगे, वैसा ही अन्य लोग भी, छोटे हों या बड़े हों, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं, ऐसा बताया गया। इसको कहते हुए कहा जो कुछ प्रमाणम कुरुते, यत यानी जो, प्रमाणम प्रमाण करता है, एग्जाम्पल सेट करता है, कुरुते प्रमाणम कुरुते यानी जिस एग्जाम्पल को कोई समझदार व्यक्ति सेट करता है, लोकः तत् अनुवर्तते, लोग, अन्य लोग उसको अनुसरण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो दो बातें यहां पर आई, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं, और जैसा एग्जाम्पल वो सेट करता है वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। ये दोनों बातें, मोटिवेशन की बातें, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई। इस ज्ञान से वो अर्जुन को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए मोटिवेशन, कर्म के लिए, कि तू, तेरा कर्म है युद्ध करना, योद्धा है तू, तू अपने कर्म में लग जा, तुझे मन की शांति तभी प्राप्त होगी, परम तभी प्राप्त होगा जब तुम अपने कर्म में लग जाओगे। कैसे समझा रहे हैं,
ज्ञान की हेल्प से समझा रहे हैं। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी है, इसकी बड़ी संभावना है कि हम किसी बात को अगर ज्ञान की मदद से, लॉजिक की मदद से किसी को समझा सकें और उसकी समझ में आ जाए तो बात बन सकती है। और अगर ना आए तो फिर रूल सेट कर दिए जाते हैं कि सोमवार को ये करना है, ये नहीं करना, मंगलवार को ये करना है, ये नहीं करना, पूर्णिमा के दिन ये करना है, ये नहीं करना, पौधों को पानी इस समय देना, इस समय नहीं देना, फल इस समय तोड़ना, इस समय नहीं तोड़ना। इस तरीके की बहुत सारी जो प्रथाएं चली आ रही हैं वो हैं उनके लिए, जिनको आप लॉजिक से समझाने में जरा मुश्किल होगी, तो आप समाज के लिए रूल सेट कर दें और उस रूल को फॉलो करते चले जाएं। मेरे बच्चे कहें कि जी हाँ, हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारी माताजी ऐसा करती थी, तो ठीक है, हमें भी कर लेना चाहिए। चाहे उसके पास उसका कोई तर्क हो या ना हो, चाहे उस बात को समझा सकें या ना समझा सकें, लेकिन उस बात को मान करके आगे चला जा सकता है। तो कहा, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष वैसा वैसा ही आचरण करता है। ये एक बात, यानी जो कुछ हम करेंगे, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे मित्र वैसा वैसा आचरण करेंगे, इसकी बड़ी संभावना है, ऐसा कहा गया। और दूसरा, स वह यत प्रमाणम कुरुते, जैसा एग्जाम्पल सेट करता है, प्रमाणम कुरुते, जैसा एग्जाम्पल सेट करता है, लोकः तत् अनुवर्तते, लोग उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। देखें जरा इस श्लोक में कौन सी दो बातें आई जो हमारे काम की हैं। पहली बात क्या है, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि श्रेष्ठ व्यक्ति, अगर हम अपने आप को समझदार समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, भगवत गीता के पाठ भी कर लिए, ऐसा अगर हम समझते हैं, तो फिर क्या जरूरी है, जैसा जैसा वो आचरण हम करेंगे, अगर भगवत गीता को पढ़ के भी मैं ज्यादा गुस्सा कर रहा हूं और संभव में नहीं आ रहा, तो बाकी भी तो मेरे अनुसार ही आचरण करेंगे। ये एक बात समझ में आती है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं पढ़ा लिखा, तब भी अपने से छोटों के लिए या दूसरों के लिए जैसा आचरण मैं करूंगा, वैसा ही वो उसको फॉलो करेंगे। और दूसरी बात क्या कही, जैसा एग्जाम्पल मैं सेट करूंगा। दो बातें हैं, एक तो है जो कुछ मैं करता हूं उसके अनुसार दूसरे करेंगे, और दूसरा है जैसा एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं विशेष बातें हो जाएंगी। मेरे कर्म जो हैं वो नेचुरल हैं, मेरा व्यवहार नेचुरल है, उसको आचरण कहा जाएगा। लेकिन जो विशेष व्यवहार है, विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यवहार है मेरा, उसको कहेंगे प्रमाणम कुरुते, यानी मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं कि इन परिस्थितियों में मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि लड़ाई के मैदान में अर्जुन जो एग्जाम्पल सेट करेगा, अगर वो ये सेट करेगा कि लड़ाई में मैदान में हो तो ज्ञान की बातें शुरू कर दो और लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले समय में भी लोग ऐसा ही करके बैठे रहेंगे। कि हमारे ही हिस्ट्री में अगर पढ़ा जाए तो कहा जाता है कि जब आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, तो हमारे गुरुजन जो हैं वो पाठ करते रहे कि परमात्मा हमें बचा लेंगे, कोई परमात्मा बचाने नहीं आया, और हम हार गए, मारे गए। और उतने ही लोग अगर इकट्ठे होकर के आक्रांता के ऊपर आक्रमण करते तो बच भी सकते थे, ना बचते तब भी दूसरे को मजा चखाया जा सकता था। तो ये है एग्जाम्पल सेट करना, कि हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना कि जब मुसीबत आए, दुश्मन गोली चला रहा हो, वो तलवार चला रहा हो, वो तोप चला रहा हो, वो एयर अटैक कर रहा हो, और हम कहें मंदिर में बैठ करके जो है हम पूजा करें, नहीं बात बनेगी। मुझे बहुत पुराना समय याद है, 62 के आसपास, जब पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले होते थे, तो हमें कहा जाता था कि भाई अपने लिए ट्रेंच बनाओ, और ट्रेंच भी जेड शेप की बनाओ, और जैसे ही सायरन बजे तो बिस्तर छोड़ करके, कमरा छोड़ करके उसके अंदर जाओ, एक एक कोने में एक एक बैठो, ऐसा कहा जाता था। यानी जब दुश्मन आए तब हमारे लिए एग्जाम्पल सेट है कि हमने अपनी सुरक्षा की तैयारी करनी है, और वो अगर आक्रमण करता है तो हमने उसके ऊपर पलटकर आक्रमण करना है।
जैसे मोदी जी ने कहा कि हाँ जी उन्होंने अटैक किया, तो हम भी जा करके काउंटर अटैक करके आए उनके ऊपर, जहां जहां उनके स्थान थे, जहां ट्रेनिंग चल रही थी, उनको मारा। इसको कहते हैं एग्जाम्पल सेट करना। तो इस श्लोक से दो बातें हमें समझ में आती हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करेगा, यानी हम जो आचरण करेंगे, हमारे साथी या बच्चे या छोटे वैसा ही आचरण करेंगे। और दूसरा, जो एग्जाम्पल हम सेट करेंगे, दूसरे लोग भी उसी के अनुसार बरतने लग जाएंगे। देखें जरा इस श्लोक से दो बातें कौन सी समझ में आई। एक तो आचरण के बारे में बताया कि जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष पुरुष करेंगे वैसा ही उसके आने वाली, चाहे पीढ़ी भी कह सकते हैं या बच्चे कह सकते हैं, कि जैसे अगर कोई टीचर है तो वो उसके आगे जो स्टूडेंट है वो भी वैसा ही आचरण जो है वो करेंगे। और जैसा एग्जाम्पल, वो जैसा प्रमाण वो सेट करेंगे, किसी भी परिस्थिति में अगर वो सम रहकर कोई कार्य करते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो एक अच्छा व्यवहार करके अपना एग्जाम्पल एक सेट करते हैं, तो दूसरे जो उनको फॉलो करते हैं वो भी वैसा ही उनके अनुसार ही जो है वो कार्य करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद है बचपन में गांव में हम रहते थे, तो कहीं ना कहीं सांप निकल आते थे। अब सांप निकल आया तो बच्चों के ऊपर खतरा है, तो हमारी माता जी हॉकी लेकर के उसके सिर पे मारती थी। एग्जाम्पल सेट किया कि अगर खतरा है, जान को खतरा है, तो फिर उसकी पूजा नहीं करनी, उसके सिर पे लाठी मार करके उसको मारना है। दोनों चीजें आ गई कि हम अगर गाय आती है उसको पेड़ा देते हैं, खिलाते हैं, और साथ ही अगर जान को खतरा है सांप से या किसी और चीज से, तो फिर लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार रहना है और लड़ाई करनी है। दोनों बातें हो गई, आचरण की बात भी हो गई और एग्जाम्पल सेट करने की भी बात हो गई। देखें इसमें किसी का कोई प्रश्न या सुझाव? नहीं सर। हाँ जी, चलें आगे चलें फिर आशु जी। जी सर। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। देखिए यहां जो शब्द आया तीनों लोकों में, मुझे इस शब्द का ठीक अर्थ पता नहीं है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा, लेकिन बाकी श्लोक को जरा पढ़ लेते हैं। पार्थ, हे अर्जुन, मैं मुझे। अब वो बड़ों में तो आते हैं श्री कृष्ण जी, आफ्टर ऑल उसका रथ चला रहे हैं और उन सब में बड़े हैं, ऐसा हम जानते हैं। वो भी राजाओं में आते हैं, ऐसा हम जानते हैं। वो शक्तिशाली हैं, समझदार हैं और कर्म के बारे में बता रहे हैं, ऐसा हम जानते हैं। हे अर्जुन, मुझे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उनको त्रिषु लोकेशु, तीनों लोकों में, जैसा मैंने कहा कि तीन लोकों का क्या मीनिंग है मुझे नहीं पता, किसी और को पता हो तो आप बताएंगे, और श्लोक में उसका मीनिंग कैसे फिट होता है ये हम जानना चाहेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। त्रिषु लोकेशु न किंचन कर्तव्यम, कोई कर्तव्य नहीं है कि इस परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रथ के ऊपर बैठूं और लड़ाई करूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कर्तव्य मेरे लिए नहीं है। तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न अवाप्तव्यम, प्राप्त होने योग्य वस्तु, अनवाप्तम, अप्राप्त है, कि ना तो ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हो और मुझे ना हो, ना मिलती हो। इतनी बात तो समझ में आती है कि उनको जिस चीज की जरूरत थी सारी चीजें उपलब्ध ही थी। अगर उनको सारी चीजें उपलब्ध ही थी और फिर वो कहें जब मुझे सारी चीज उपलब्ध है मैं तुम्हारे साथ लड़ाई क्यों लड़ूं, मैं तुम्हारे रथ में, मेरी भी जान को खतरा है, क्या जरूरत है मुझे, तुमने अपनी लड़ाई लड़नी है लड़ो, क्या लेना देना। लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, मेरे लिए कोई कंपलसरी ड्यूटी नहीं है,
और ना कोई प्राप्त होने योग्य चीज जो है वो अप्राप्त है, यानी मुझे सब कुछ मिला हुआ है। हम फिर भी रिटायर हैं, सब कुछ हमें पेंशन मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आज के दिन में रहने के लिए दिक्कत होती हो, या पेंशन ना हो, किसी तरीके से बच्चे कमा रहे हैं, हमें लुक आफ्टर कर रहे हैं, या हमारे किसी पैतृक संपत्ति से आय आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी कहा कर्म में ही वर्तता हूं, कर्मणि एव वर्ते। तब भी मैं कर्म में ही वर्तता हूं। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास सब कुछ उपलब्ध हो तब भी फिर भी कर हमें कर्म में ही वर्तना है, तब भी हमें कर्म ही करने हैं। और किसी को ये नहीं कहना अब हो गया, बहुत बूढ़े हो गए हैं, क्या करना है, छोड़िए, अब भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, आराम से बैठिए, ऐसी सोच से बचना है। अगर कोई ऐसी बात करता है तब भी जिस भी तरीके से हो सके उसको भी और अपने आप को भी मोटिवेट करके रखना है कि कर्म तो करने ही हैं। तो इस श्लोक से ये पता चला कि अगर हमें सब कुछ उपलब्ध भी है और हमारा गुजारा चल रहा है, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, तब भी कर्म में ही व्यवहार करना है। कर्म हमने करना है कि अगर मैं चल फिर कर अब इस एज में, बड़ी एज में आकर के मैं चल फिर के कुछ काम कर सकूं तो अच्छा, ना कर सकूं तो बैठे बैठे कर सकूं तो अच्छा, अगर वो भी ना हो सके तो बोल कर कुछ कर सकूं तो अच्छा, या किसी तरीके से किसी को डायरेक्शन दे करके कर सकूं तो अच्छा, किसी को कुछ पढ़ा सकूं तो अच्छा, कोई कुछ गलत हो रहा है उसको बता सकूं, ओके ऐसा करने से ये नुकसान हो सकता है और इसके बजाय ऐसा कर लो तो फायदा हो जाएगा। ऐसे हमें कर्म में लगना है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसको उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है जो हमारी बात सुनता नहीं। जो योग्य पात्र नहीं है उसको उपदेश देने से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट में आ जाता है, ऐसा चाणक्य ने कहा। इस बात को भी ध्यान रखें कि हमें मूर्खतापूर्ण किसी को फालतू उपदेश भी नहीं देने हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि कर्म में वर्तना है, कर्म हमें करना है। देखें जरा इस श्लोक का क्या मीनिंग है। जय एनीवन? श्री कृष्ण साहब। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर ये तीनों लोक का मतलब तो ये भूलोक, पृथ्वी, ये पाताल लोक और आकाश लोक है जी। ये ऑल राइट, तीनों लोकों में भगवान इसमें कह रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे करने लायक कोई काम नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। ठीक, पृथ्वी लोक, मेरे पाताल को तो लोक, सब कुछ प्राप्त है। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक, भूलोक, पाताल लोक और ऊपर भी जो भी कुछ है, ये ठीक, इन तीनों आकाश। लोकों में कहा कि मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई करने योग्य कर्तव्य नहीं बचा हुआ, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। आपने ये तीनों लोकों के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। एनीवन एल्स? थैंक यू सर। हाँ जी, आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। जी सर। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मेण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। देखें, इसमें श्लोक में एक शब्द आया है अतंद्रित है। तंद्रा सुस्ती, तंद्रित है सुस्ती में, अतंद्रित है सुस्ती से हटकर। फिर से समझें, तंद्रा शब्द को हम जानते हैं, सुस्ती है इसका मतलब, और तंद्रित का मतलब जो सुस्ती में बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा। अतंद्रित है सुस्ती से हट गया। कहा क्योंकि पार्थ, हे पार्थ, यदि जातु, कदाचित, एट एनी टाइम,
अहम मैं अतंद्रितः अलर्ट होकर के, सुस्ती को छोड़ करके, कर्मणि न वर्तेयम मैं अलर्ट हो गया हूं और कर्मों में नहीं वर्त रहा, कर्मों के अनुसार आचरण नहीं कर रहा, अपने कर्मों को नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन बताई? कि मैं अलर्ट हो गया हूं जानबूझ करके, तंद्रा से बाहर हूं। मैं बेवकूफी में ऐसा नहीं, मैं अलर्ट होकर जानते हुए कर्म में नहीं वर्त रहा। कोई तो ऐसा हो सकता है जो किसी काम को नहीं कर रहा, वो उसके मन में सुस्ती है, वो सुस्ती की वजह से नहीं कर रहा। यहां कहा कि यदि मैं अतंद्रित है, तंद्रा से बाहर होकर, सुस्ती से बाहर होकर, अलर्ट होकर, कर्मणि न वर्तेयम कर्मों के अनुसार न कार्य करूं, मनुष्याः सर्वशः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, मेरे को ही फॉलो करेंगे, ऐसा कहा। फिर से जाने, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अगर मैं अलर्ट रहूं और जानबूझ करके काम ना करूं, जानबूझ करके काम ना करूं, तब सब लोग मेरे ही मार्ग का आचरण करेंगे, मुझे ही फॉलो करेंगे। इन एनी केस, क्योंकि वो बड़े हैं, समझदार हैं और प्रजा उनको मानती है, तो लोग उसी के अनुसार आचरण करेंगे। तो कृष्ण जी कह रहे हैं अगर मैं अलर्ट होकर के कर्मों को ना करूं, यानी जानबूझ करके कर्मों को ना करूं, तो सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। हमें भी, अगर हम जानबूझ करके कर्मों को नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी को नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे छोटे या और भी जो बिल्कुल कुछ नहीं। जान पहचान के हैं, वो हमारे भारत अनुसार में अनुसरण करने लगेंगे। देखें जरा श्लोक नंबर 23 का क्या अर्थ है। समवन टू ट्राई एंड एक्सप्लेन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जब भी मैं अलर्ट होकर भी कर्म को नहीं करता, मीन्स मैं ये जानता हूँ। मैं थोड़ा सा एक शब्द को रोकूंगा। अलर्ट होकर भी शब्द को हटा दें, बाकी सब ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। अलर्ट होकर कर्म को नहीं करता मीन्स कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कर्म नहीं कर रहा, अभी मेरे को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, इसमें मैं अलर्ट हूँ कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो मैं ये कर्म नहीं करता, तो मेरा अनुसरण करेंगे बाकी लोग भी, जो ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा। बिल्कुल ठीक। ये हमें ये इन भी सारे श्लोकों ये से, आता है कि यदि हाँ मैं जी, सावधान होकर काम ना करूं, यानी कि मैं अच्छे से काम ना करूं। सो देखिए मैं फिर से शब्दों को पढ़ता हूं, एक बार देखें। ही अगर मैं क्योंकि, सावधान होके मैं शब्दों को पढ़ता हूं, संस्कृत के शब्दों को पढ़ता हूं। ही क्योंकि, पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि, यदि, जातु कदाचित, अहम मैं, अतंद्रित है, ये शब्द इस्तेमाल हुआ। तंद्रा का शब्द, तंद्रा का अर्थ हम समझते हैं सुस्ती। तंद्रित का मतलब सुस्ती में रहते हुए, सुस्त होते हुए। अतंद्रित है सुस्ती से हटकर, यानी अलर्टनेस में रहते हुए। तो सावधान होकर शब्द यहां हिंदी में सावधान होकर लिखा है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं तंद्रा शब्द से तंद्रित है और अतंद्रित है ऐसे समझने का प्रयास किया है मैंने। देखें जरा कहां तक समझ में आता है। तंद्रा का मतलब सुस्ती, ऐसा हम जानते हैं। हाँ जी, चलो साफ, अवश्य भी कह सकते हैं। जो हाँ जी, साफ जहाँ बताया है, उसका मतलब है कि भी मैं अच्छी तरह इस बात को जानते हुए भी अगर कार्य नहीं करता, सावधान मीन्स मैं बिल्कुल अलर्ट। ठीक। रंजना जी बिल्कुल ठीक। सावधान होकर, जानबूझकर, इसके लिए एक वर्ड हो सकता है, जानबूझकर ना करूं, ऑल ऐसा राइट, काम ना करूं मैं। ठीक ठीक ठीक। जानबूझकर, बिल्कुल ठीक, जानते हुए भी, मैं जानबूझकर, जानता हूं बिल्कुल कि ठीक। मुझे करना चाहिए, मगर फिर भी मैं नहीं कर रहा। यस यस यस, ठीक। यानी मुझे पता है कि करना है लेकिन नहीं कर रहा। हम्म, मुझे पता है कि करना है, कोई सुस्ती की बात वो नहीं है, then चूक गया फिर हूं, भी मैं चूक नहीं कर होने रहा। की बात नहीं है, हम्म, जानबूझकर नहीं कर रहा, ऐसा पता चलता है।
प्लीज कंटिन्यू, जो भी आप कह रहे थे और जो भी कहना चाहें बात को पूरा करें। सर ये ना श्लोक नंबर 21 से ही मेरे ख्याल जुड़ा हुआ है कि वहां पर उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे वैसे ही दूसरे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे को सब कुछ मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर फिर भी मैं जानबूझकर अपने नियम बनाए हुए जो मैंने हैं वो फॉलो नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा, तो लोग भी फिर वैसा ही करेंगे, वैसे ही अपनी ड्यूटीज नहीं निभाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे। तो इससे ये मतलब कि हमेशा हमें अलर्ट होकर, सावधान होकर जो हमारी ड्यूटीज है वो हमें अपनी करनी है। आपने बहुत अच्छे से लिंक किया पुराने वाले पिछले वाले श्लोकों के साथ। एक शब्द में कहूंगा, आपने कहीं कहा कि जो मैंने रूल बनाए हैं, श्री कृष्ण हम्म। जी ने कोई रूल नहीं बनाए। हम्म। वो या तो ज्ञान की बात करते हैं और या कुदरत के जो कानून हैं, प्रकृति हाँ के मतलब नियम हैं। जैसा जैसा उनका आचरण रहा, जैसे यस, चल रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हम्म। ठीक। वो आचरण की बात करते हैं कि जैसा हम्म। आचरण हम सेट करेंगे वैसा ही दूसरे लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई करे या ना करे, वो ऐसा नहीं कहते कि जैसा मैं कह रहा हूं उसी के अनुसार करो। ऐसा पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसी के अनुसार करो, इसके अलावा कुछ मत करो, ऐसा नहीं कहते। इन पूरे अध्यायों में चर्चा चलती रही और अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा, 18वें अध्याय में जाकर के कहा कि देखिए, मेरे पास मुझे जो कुछ पता था वो मैंने तुझे बता दिया, जो ज्ञान था वो दे दिया। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है कहने को। अब इसको जानकर समझकर जैसा तू चाहता है वैसा कर। यानी फाइनली श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि मैंने समझा दिया इसलिए तू लड़ाई कर। ये जरूर कहा कि लड़ाई लड़, मैं फिर भी कहता हूं कि लड़ाई लड़, ऐसा कहा। लेकिन साथ में ये जरूर कह दिया कि मैंने अपनी बात कह दी, समझा दी। अब जैसा इसको समझकर जानकर जैसा तू करना चाहता है वैसा कर। यानी फिर अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया कि तेरी इच्छा युद्ध करने की है तो कर, नहीं इच्छा है तो मत कर। जबरदस्ती नहीं थोपा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम किसी को भी अगर कुछ करें तो कुछ समझाएं तो हम कहें, देखिए मैंने ये बात समझाई, इससे ये फायदे हो सकते हैं, और जो आप कर रहे हो या कह रहे हो उसके ये नुकसान हो सकते हैं। मुझे जितना पता था वो मैंने आपको समझाया, आप दूसरी जगह से भी पता करें, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो पूरी भगवत गीता को पढ़ने के बाद अंत में समझ में आती है कि श्री कृष्ण जी ने कहा, जो मेरे पास था, जो मुझे पता था, मैंने वो सब कह दिया, समझा दिया। अब इस सब को जानकर तू जैसा चाहे वैसा कर। ऐसा है, देखें जरा। बिल्कुल ठीक। इसमें सर ये भी समझ सकते हैं जैसे कि ये सृष्टि का चक्र चलाने वाले हमारे भगवान या परमात्मा ही हैं। अगर परमात्मा ही अपने कार्य में सावधान नहीं होंगे तो सृष्टि का चक्र भी हमारा बिगड़ जाएगा। देखें, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं कोई भी व्यक्ति जब मेरे से डिस्कशन करता है, मैं एक चीज से सहमत नहीं होता, सिर्फ कि कृष्ण जी भगवान हैं या नहीं हैं ये मैं नहीं जानता। जब हमने ये जान लिया कि हमारे अंदर ब्रह्म की शक्ति है, उनके अंदर भी ब्रह्म की शक्ति है, हम ब्रह्म की शक्ति से कर्म करते हैं, उन्होंने भी ब्रह्म की शक्ति से कर्म किए, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति के बगैर कोई कर्म हो ही नहीं सकता। और इन्हीं श्लोकों में, पिछले श्लोकों में हमने जाना, ये ब्रह्म उस परम से उत्पन्न हुआ, परमात्मा से उत्पन्न हुआ। तो फिर किसी एक व्यक्ति को जिसके अंदर की शक्ति ब्रह्म की शक्ति है, उसे कह देना कि वो परमात्मा है, बाकी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि हां, ब्रह्म की शक्ति सब में है, हम सबका रिस्पेक्ट करें, हम उस शक्ति का रिस्पेक्ट करें। वो मेरे मित्र के रूप में है तब भी उसका रिस्पेक्ट है, और मेरे शत्रु के रूप में है, रिस्पेक्ट है, मेरी आलोचना में है या प्रशंसा में है, दोनों परिस्थितियों में उसकी रिस्पेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली शांति प्राप्त हो जाएगी। तो मैं एक बात से बचना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति को, कृष्ण जी को या किसी और को ये कहना कि वो परमात्मा हैं, उसके अलावा कोई नहीं, मैं इससे बचना चाहता हूं। हां, ब्रह्म सब में है, उनमें जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए, लॉजिक दिए, तर्क दिए, वो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं और हमें फायदा होता है। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छा, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। तो ईश्वर शब्द किसी के साथ भी, किसी भी महापुरुष के साथ या श्री कृष्ण जी के साथ या रामचंद्र जी के साथ, ये शब्द मैं प्रयोग करने से बचता हूं, ऐसा है। लेकिन फिर भी आपकी जो भावनाएं हो, जिस भी भावनाएं से आप किसी को परमात्मा मानते हैं, उसके ऊपर मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखें जरा। सर, हम तो भारत में रहते हैं, यहाँ तो हमने ये भी सीखा है कि अगर हमें अपने माता पिता में, या आपने भी ये बताया कि हम तो उन्हें भी देवता या परमात्मा मानने लगते हैं जो हमारे लिए कुछ भी करते हैं। और सर, मेरे को एक बात ये लग रही है कि मतलब जैसे हम ये लेके चले कि जैसे जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं या वेदों में पढ़ाई गई हैं, हम ये तो मानते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं से परमात्मा ने ही किसी के हृदय में बैठकर या किसी के थ्रू वो चीजें लिखवाई हैं। ब्रह्म की शक्ति से आई है वो, हाँ जी। ब्रह्म तो की फिर शक्ति से आई है, बिल्कुल ठीक। जो भी उस व्यक्ति ये सोचता को है। हम ब्रह्म कैसे, हाँ, ब्रह्म मीन्स परमात्मा ही है। ब्रह्म मीन्स हम परमात्मा। वो शक्ति हम परमात्मा देखें, के रूप में क्यों नहीं लेते? ये पिछले श्लोकों में जो हमने जाना कि कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, ब्रह्म को हमने जाना केन उपनिषद से कि वो शक्ति जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, मेरे शरीर की प्रक्रियाएं ऑटोमेटिकली चलती हैं, उस शक्ति का नाम ब्रह्म है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म को कहा उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ। यानी हम सबके अंदर ब्रह्म की शक्ति है। वही शक्ति किसी की मित्र है, किसी की शत्रु है। उसी के द्वारा किया गया काम किसी एक को पसंद आता है, किसी एक को गलत लगता है। ब्रह्म की शक्ति से सारे कर्म हो रहे हैं और वो ब्रह्म की शक्ति उस अनंत से आ रही है। ऐसा हमें पिछले श्लोकों से समझ में आया। तो डिफरेंस हमें पता चला कि परम ईश्वर क्या है, जिससे ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ, ब्रह्म भी जिसका अंश है। ऐसा मेरी समझ में श्लोकों को पढ़ करके आया। देखें। हाँ जी। पर सर, जो ये जैसे जो हम गीता जी में कर्मों के सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यही रूल बुक हो गए ना एक तरह से, यही रूल्स ही नियम ही हो गए ना एक तरह से जीने के। तो मैं इस मैं ये कहूंगा कि हाँ, रूल्स की बजाय ये कहें, दूसरा शब्द इस्तेमाल करूंगा, गाइडलाइंस। हाँ जी, रूल गाइडलाइंस का है। मतलब होता है कि इसको फॉलो ही करना है, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। हम्म। गाइडलाइंस हैं ये। हाँ जी। हम तो ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जैसे मान लो मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ कहूँ और खुद मैं कुछ और करूँ, तो वो बात बनेगी नहीं। मतलब वो भी तो कह सकते हैं ना मुझे कि खुद तो करते नहीं हो, हमें ही कहते रहते हो। तो ऐसे ही मतलब यहाँ भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये चीजें बनी हुई हैं, कि जैसे वो सिखाना चाह रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, तो वो खुद उसको करके दिखा रहे हैं ताकि उसी को देख के लोग वैसा ही फॉलो कर सकें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सारे श्लोकों में ये चीजें हमें यहां से क्लियर होती हैं कि कर्म नहीं छोड़ना। जो एग्जाम्पल बड़े सेट करेंगे, बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे, और जैसा हम व्यवहार करेंगे, छोटे भी वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। गुस्से में अगर मैं प्यार से समझाता हूं तो बच्चा भी सीखेगा कि उसे गुस्सा करने की बजाय गुस्से की परिस्थिति में प्यार से बातचीत करनी है। और अगर ऐसी परिस्थिति है मैं भी ऊंचा ऊंचा बोलता हूं तो बच्चा भी ऊंचा ऊंचा बोलना सीख जाएगा। ये नेचुरल सी बात है। इसलिए हमें जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे छोटे हैं या आसपास के लोग हैं वो भी वैसा ही व्यवहार करेंगे और सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आएगी, अपने परिवार में शांति बढ़ेगी, परम की प्राप्ति होगी, यानी मन की शांति मिल जाएगी। देखें। तब जैसे आप कह रहे कि मैं उनको ईश्वर मानने से थोड़ा डिस्कशन से बचता हूँ। मैं इस देखिए, मैं ये शब्द कहता हूं कि ईश्वर शब्द मैं किसी के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो शब्द शक्ति है, उसको व्यक्ति के साथ जोड़कर मैं प्रयोग करने से बचना चाहता हूं। लेकिन उनमें जो शक्ति है और उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनसे जो गाइडलाइंस मिली, उनसे जो हमें अपने जीवन को उन्नत करने के लिए सब कुछ प्राप्त हो रहा है, वो अमूल्य है।
सर तो जैसे कहते हैं कि ज्यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभी भी जब जब धर्म का नाश होता है, धर्म, तो फिर मैं उनको अधर्मियों को मारने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तब दैट मीन्स, तब हाँ। उस तरह की ब्रह्म शक्ति पैदा होगी। हम्म। तो ये सब कहते, बीच में एक अर्जुन को ये भी तो कह रहे सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। हाँ, मेरी शरण में आजा का मतलब ये कि भाई जो मैं व्यवहार, जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं, जो चीजें मैंने बताई हैं, इनको समझ ले। किसी की शरण में, माता पिता की शरण में जाने का मतलब ये कि माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा काम करते हैं, जैसे डीलिंग करते हैं, उस तरीके से करो। यानी जब कोई किसी भी तरीके से ना समझे तो उससे, उसके लिए जो है, हम गाइडलाइंस बना देते हैं, सोसाइटी के रूल बना दिए जाते हैं कि भाई इस दिन ये करना है, इस दिन ये नहीं करना, इस समय ये पेड़ों को तोड़ना है, शाम को पेड़ों के जो हैं फल नहीं तोड़ने। ये सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गाइडलाइंस के, सोसाइटी के लिए गाइडलाइंस बना दी जाती हैं। तो जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, यानी जो गाइडलाइंस मैं बता रहा हूं उनको फॉलो कर ले, उनकी शरण में जाके नहीं तो करना क्या है। जब उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने तुझे बता दिया, अब जो तेरी समझ में आता है उसके अनुसार तू कर, तो उनकी शरण में जाने का मतलब ये कि जो वो गाइडलाइंस बता रहे हैं, मैं उनको ज्ञान की तरह से समझूं और फिर अपने मन में बिठाऊं कि हाँ, जो बात कह रहे हैं ये काम की बात है। और अगर मैं उनकी बताई हुई बातों को अपने मन में बिठाऊं, और मेरे मन में इसलिए नहीं कि वो ईश्वर हैं, इसलिए कि मुझे पता लग जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ, इन बातों से फायदा हो रहा है, मेरे मन की शांति जो बिगड़ी हुई थी इन बातों को फॉलो करने से आ रही है, वापस आ रही है, तब मैं कहूंगा मैं उनकी शरण में चला गया, मैं भगवत गीता की शरण में चला गया। जब मैं किसी की भी शरण में जाने की बात करता हूं, इसका मतलब ये कि मैंने उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा मेरी समझ में आता है। सर ठीक। वो जब विराट रूप दिखाते हैं कि सब मेरे में से उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे में विनाश के बाद समा रहे हैं, उसका फिर क्या है? हाँ, देखिए, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। विराट रूप तो हमें पूरे संसार का नजर आता ही है कि ना हम बचेंगे, ना हमसे पहले कोई बचा है, कोई भी नहीं बचेगा। उसको विराट रूप की तरह से हम समझें, या बगैर विराट रूप के हमें रोज ही दिखता है कि शमशान घाट में लोग जा रहे हैं, सब शरीर समाप्त तो हो रहे हैं। ये विराट रूप ही तो है उस नहीं, पर अनंत के। तो अर्जुन को दिखता है ना कि कृष्ण जी के अंदर से ही सब निकल रहे हैं और सब समा रहे हैं। हाँ, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो कितना बड़ा मुख होगा जिसमें उनको ये सब चीज दिखी होगी। क्या वो छोटा सा वीडियो था या क्या था, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो विराट रूप हमें हर रोज दिखता है, हमें सिर्फ समझ लेने की जरूरत है कि वो विराट रूप प्रकृति का, कुदरत का, ईश्वर का विराट रूप हमारे सामने है, सिर्फ हमारे माइंड में नहीं बैठा। वो माइंड में बैठता है तो हमारी सोच चेंज होती है, ऐसा। चलिए, आज समय हो चला, मेरे ख्याल से आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। इस चर्चा को आगे कल फिर जारी रखेंगे। बिल्कुल। अ, जीवन मिला है और स्वाधीनता तो आवश्यक है, लेकिन स्वच्छंदता उतनी ही रहनी चाहिए जहाँ की हम दूसरों के लिए कुछ गलत उदाहरण ना छोड़ के जाएं और अपने जीवन को ऐसे बनाने का प्रयास करें कि हमारे आसपास के लोग भी उससे प्रेरणा लें और हमें खुद को भी संतुष्टता महसूस हो उन कर्मों को करने के बाद, जब भी हम पीछे मुड़कर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पर विराम की ओर बढ़ते हैं और कल आगे की चर्चा जारी रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रही, बहुत कुछ चीजें हमने पिछले श्लोकों को रिवाइज किया, समझी, और कई तरीके के प्रश्न जो हमारे मन में थे हमने डिस्कस किए। बहुत अच्छा लगा, और इस पूरे सहयोग के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, और अंत में कहूँगा, योग स्थ कुरु कर्माणि।
सभी की ओर से सर को भी प्रणाम और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। ठीक।